हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चंदन एकेडमी में। आज के हम इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान का दोस्तों जिसका पाठ का नाम है तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण, इसका दोस्तों हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। दोस्तों देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी के प्रमुख विशेषता बताइए। यह देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को 2013 में, 14 में, 16 में और 18 में पूछा गया है। फिर इसी प्रश्न को दूसरे तरीका से पूछा गया है, दीर्घाकार आवर्त सारणी के 4 प्रमुख गुण लिखिए। तो दोस्तों यह जो दोनों प्रश्न है, इन दोनों का आंसर एक ही होगा। दोनों में क्या पूछना है, विशेषता या गुण, दोनों एक ही चीज होता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे दोस्तों, दीर्घाकार आवर्त सारणी किसे कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी किसे कहते हैं, या प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी पे टिप्पणी लिखिए। तो इसको हो जाएगा दोस्तों इसके अनुसार। किसके अनुसार दोस्तों, दीर्घाकार आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। क्या किया गया है दोस्तों, दीर्घाकार आवर्त सारणी में तत्वों को क्या किया गया है, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक। और जो मेंडलीव का आवर्त सारणी इसके पहले का पार्ट में बताए हैं, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सअप नंबर पर एसएमएस करके उसको भी देख लीजिएगा। जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था दोस्तों, वह बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है दोस्तों, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक। तो बढ़ते हुए यानी जिसका परमाणु क्रमांक कम रहेगा, उसके बाद उसके ज्यादा, फिर उसके बाद उसके ज्यादा, फिर उसके बाद उससे ज्यादा, फिर उसके बाद उससे ज्यादा, यानी परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएगा। तो इस क्रम में व्यवस्थित किया गया है। किसमें दोस्तों, दीर्घाकार आवर्त सारणी में। दीर्घाकार आवर्त सारणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, और मेंडलीव के आवर्त सारणी में बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी के विशेषता या गुण बताइए। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, इसकी क्या विशेषता है, क्या गुण है, दोनों एक ही बात है दोस्तों, विशेषता या गुण। तो देखिए पहला इसका गुण क्या है, इस सारणी के तत्वों का गुण परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है दोस्तों, उसमें तत्वों का जो तत्व रहेंगे, इसमें मान लीजिए एक तत्व है, इसमें एक तत्व है, इसका गुण किस पर निर्भर रहेगा, परमाणु क्रमांकों पर निर्भर रहेगा या परमाणु क्रमांकों पर आधारित रहेगा। अब देखिए दूसरा गुण, इस आवर्त सारणी को याद करना आसान है। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है दोस्तों, उसको क्या है, याद करना आसान है। तो यह हो गया दोस्तों दूसरा गुण। अब देखिए तीसरा गुण। तीसरा गुण है दोस्तों, मेंडलीव के आवर्त सारणी में अनेक अनुमान गलत निकले। जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था, उसमें कोई चीज था दोस्तों, वो बाद में गलत हो गया। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके पहले का पार्ट पहले देख लीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें जो मेंडलीव का आवर्त सारणी थी उसमें क्या गलत निकला, क्या अनुमान उसका गलत निकल गया। ठीक, उसके बाद लेकिन इस सारणी में ऐसा कोई गलत अनुमान नहीं निकला। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है दोस्तों, जो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक को व्यवस्थित किया गया, इसमें कोई अनुमान गलत नहीं निकला। तो यह हो गया दोस्तों तीसरा गुण। अब देखिए चौथा गुण क्या है, संक्रमण तत्वों का शब्दार्थ यहाँ अति स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। क्या होता है दोस्तों, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसमें संक्रमण तत्वों का शब्दार्थ अति स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। तो यह हो गया दोस्तों दीर्घाकार आवर्त सारणी के 4 विशेषता या गुण। जब आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी का विशेषता या गुण बताइए, तो केवल यहाँ से यहाँ तक आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और अगर आपसे यह पूछे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी किसे कहते हैं या दीर्घाकार आवर्त सारणी को समझाइए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसी तरह सभी वीडियो बने तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।